ओके तो भाई फाइनली शायद हमारा इंतजार खत्म हो सकता है, हमारे चाचा द बिल गोल्डबर्ग फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि रिसेंट टाइम इसके बारे में खुद से हमारे चाचा गोल्डबर्ग ने कमेंट किया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर शायद से वापस आ सकते हैं। वैसे इसके अलावा जॉन सीना का नेक्स्ट अपोनेंट कौन सा होना है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक को कवर करने वाले आज की इस वीडियो के अंदर। तो बस भाई अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कल के मंडे नाइट रॉ का व्यूअरशिप के बारे में। तो भाई मैं आपको पहले बताता हूँ कल का मंडे नाइट रॉ कुछ ज्यादा खास नहीं था। बस डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने एक दो मैच को अनाउंस किया था कल के मंडे नाइट रॉ पर, उसके अलावा कोई और भी एक्साइटेड चीज नहीं था कल के रॉ को। और भाई शायद से इसीलिए कल का मंडे नाइट रॉ का जो व्यूअरशिप निकलकर सामने आया सिर्फ और सिर्फ 1.59 मिलियन निकलकर सामने आया। मतलब अगर आप लोग इसे राउंड में मानोगे तो 1.6 मिलियन कल का मंडे नाइट रॉ का व्यूअरशिप निकलकर सामने आया, जो कि भाई मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि एवरेज 1.8 मिलियन आता है मंडे नाइट रॉ का व्यूअरशिप जनरली मैं आपको बता रहा हूं। स्मैकडाउन का बात करते हो तो आई थिंक आप लोग सारे लोग को पता होगा 2.2 मिलियन के अप्रोक्स ज्यादा ही जाता है स्मैकडाउन का व्यूअरशिप हर एक वीक। वैसे भाई मंडे नाइट रॉ का कुछ नहीं हो सकता, करेंट टाइम में सिर्फ जजमेंट का स्टोरी लाइन ही डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले पूरा घसीट रहे पूरे मंडे नाइट रॉ के ऊपर। जिस तरह से पहले मंडे नाइट रॉ का स्टार्टिंग पॉइंट ब्लड लाइन करता था, उसी तरह से करंट टाइम में स्मैकडाउन का स्टार्टिंग पॉइंट जजमेंट डे ही कर रही है। तो भाई मेरे ख्याल से सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को स्टोरी लाइन के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। अगर स्टोरी लाइन अगर सही होगा तभी कुछ हो सकता है अच्छा मंडे नाइट रॉ के लिए। वैसे भाई आप लोग ये वीडियो देखो जो कि ये नेक्स्ट से निकलकर सामने है। भाई मतलब सच में कितने कमाल का यहाँ पर स्पीयर यहाँ पर ब्राउन ब्रेकर लगा, आप लोग सारे लोग देख सकते हैं कितने कमाल का स्पीयर है। डेफिनेटली मैं इस बात को बोल सकता हूँ करेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सबसे बेस्ट स्पीयर ब्राउन ब्रेकर ही लगाते हैं। नेक्स्ट लोग बात करते हैं अपने 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में, जो कि आने वाले भाई नेक्स्ट स्मैकडाउन के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। भाई ये चीज किसी को नहीं पता कि नेक्स्ट स्मैकडाउन के ऊपर जॉन सीना आखिर क्यों आने वाले, पर भाई रिसेंट टाइम में इसके बारे में बहुत सारा रिपोर्ट निकलकर सामने आया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं रिसेंट टाइम में 3 रूमर निकलकर सामने आया आखिर क्यों जॉन सीना नेक्स्ट स्मैकडाउन के ऊपर हमें देखने को मिलने वाले हैं। और जिसके पीछे का सबसे पहला रूमर ये बताया जा रहा है कि शायद अगले स्मैकडाउन के ऊपर ग्रेसन वॉलर आकर फिर से इंटरफेरेंस कर सकते हैं जॉन सीना, क्योंकि ऑलरेडी इन दोनों का राइवलरी डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को दिखाना ऑलरेडी ये चीज काम कर चुके हैं ऑलरेडी ग्रेसन वॉलर मनी इन द बैंक के अंदर। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले शायद से हमें इन दोनों का सेगमेंट दिखा सकते हैं अगले स्मैकडाउन के ऊपर, ऑलरेडी स्मैकडाउन ब्रांड के ऊपर ही हमारे ग्रेसन वॉलर। एंड नेक्स्ट मैंने आपको कल भी बताया था कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एलए नाइट का सेगमेंट दिखा सकते हैं जॉन सीना के साथ, क्योंकि भाई करेंट टाइम में एलए नाइट काफी ज्यादा ऑडियंस के बीच में ओवर है। एंड फाइनल इसके पीछे का एक और रीजन ये भी हो सकता है कि जॉन सीना हमारे इंडिया के अंदर आने वाले, तो भाई इंडिया के अंदर कौन से रेसलर के साथ वो अपना मैच करने वाले हैं, तो इसके बारे में आकर डिस्कस कर सकते हैं इस वीक के स्मैकडाउन के ऊपर किसको फेस करने वाला इंडिया के अंदर। तो आप लोग ये मान के चलो कि बवाल तो भाई डेफिनेटली बहुत ज्यादा होने वाला अगले स्मैकडाउन को। वैसे भाई इसके अलावा भी बहुत सारा अपडेट है जॉन सीना के बारे में। रिसेंट टाइम में कमेंट किया है कोडी रोड्स ने जॉन सीना के बारे में कि वो फिर से एक मैच रेसल करना चाहते हैं जॉन सीना के साथ। अगर आप लोग को नहीं पता तो 2013-14 के टाइम पर ऑलरेडी हमें जॉन सीना और कोडी रोड्स के बीच में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें राइवलरी देखने को मिला। भाई कोडी रोड्स उस टाइम पर उतने टॉप के रेसलर नहीं थे, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उस समय कोडी रोड्स को स्टार नहीं बनाना चाहती थी। पर भाई आप लोग करेंट टाइम देख लो कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले स्टार बनाना चाहती है और रोमन रेंज को डिथ्रोन करने वाले, इसलिए उनको स्टार बनाना पड़ेगा। इसलिए उनका सबसे फर्स्ट राइवलरी सेथ रॉलिंस के साथ हुआ, फिर ब्रॉक लेसनर के साथ हुआ, अब करेंट टाइम में जॉन सीना के साथ भी हो सकता है। भाई कोडी रोड्स ने खुद से जब इस बात को बोला था एक न्यू टैलेंट को ओवर करने के लिए जॉन सीना फिर से शायद मैच के अंदर हार सकते हैं। ऑलरेडी हमारे जॉन सीना पिछले 5 सालों से एक ही काम कर रहे हैं, सारे रेसलरों से मैच हारते जा रहे हैं, तो शायद कोडी रोड्स के अगेंस्ट भी मैच के अंदर हार जाएंगे। वैसे भाई जॉन सीना के बारे में अभी भी अपडेट खत्म नहीं हुआ, अभी और भी अपडेट है जॉन सीना के बारे में कि रेसलमेनिया 40 के अंदर जॉन सीना आखिर किसको फेस करने वाले हैं। और भाई करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो रेसलर हमारे शायद से लोगन पॉल होने वाले। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं रेसलमेनिया 39 के अंदर भी इनके मैच के बारे में कंसीडर किया गया और इनका मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले क्यों करवाएंगे इसके पीछे का बहुत सिंपल रीजन ये है कि जॉन सीना एक बहुत बड़े हॉलीवुड स्टार है और लोगन पॉल एक यूट्यूबर है। तो भाई एक यूट्यूबर और एक एक्टर के बीच में हमें हमेशा राइवलरी देखने को मिलता है, बॉलीवुड के अंदर भी हॉलीवुड के अंदर। तो भाई रेसलमेनिया 40 के अंदर अगर ये मैच होता तो ऑडियंस सबसे ज्यादा इस मैच को पसंद करने वाले डेफिनेटली। वैसे अगर मैं आपको पूरा रिपोर्ट बताऊं तो भाई अगले साल रॉयल रंबल के अंदर हमारे जॉन सीना रिटर्न करने वाला और शायद अगले बार रॉयल रंबल के अंदर ही हमें कुछ चीज देखने को मिलेगा। शायद लोगन पॉल रॉयल रंबल के अंदर कुछ ऐसा हरकत कर दे जिससे जॉन सीना को फिर से वापस आना पड़े और रेसलमेनिया के अंदर इनके साथ मैच करना पड़े। वैसे मैंने रिसेंट में जॉन सीना का इंटरव्यू देखा, भाई कब का है मुझे नहीं पता, पर हाँ जॉन सीना इंटरव्यू के अंदर इस बारे में बात कर रहे होते कि चाहे कोई भी साल हो मैं रेसलमेनिया के अंदर देखने को मिलूंगा, मैं चाहे जहां भी रहूं, मैं चाहे कितना भी बिजी रहूं, पर मैं रेसलमेनिया को मिस नहीं कर सकता हूं, मैं रेसलमेनिया के अंदर देखने को मिलूंगा ही मिलूंगा हर एक साल। वैसे मैं आपको बता दूं रेसलमेनिया 38 के अंदर जॉन सीना का कोई भी मैच नहीं हुआ था, लास्ट में आकर जॉन सीना रेसल किए थे, लास्ट में शायद दिसंबर के अंदर। तो भाई बस आप लोग थोड़ा सा स्मैकडाउन का वेट कर लो, इस वीक का स्मैकडाउन के ऊपर आपको बहुत सारा मसाला देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट में बात करते हैं जे और जिमी उसो के बारे में। भाई तो भाई आज के दिन हमारे दोनों जुड़वा भाइयों का बर्थडे है, तो भाई सारे लोग कमेंट से विश कर दीजिएगा इनका बर्थडे। भाई मैं जब ये फोटो देखा तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि एक्चुअली बर्थडे किसका है, जे उसो का या फिर जिमी उसो का, पर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये दोनों तो जुड़वा ही भाई, मतलब इन दोनों का बर्थडे एक ही दिन देखने को हमें मिलेगा। वैसे भाई साथ ही साथ आज के दिन अपोलो क्रूज का भी बर्थडे है, तो आप लोग चाहे तो अपोलो क्रूज के भी बर्थडे को विश कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बारे में, जिनके बारे में मैंने आपको कल के वीडियो के अंदर बताया था कि इनके बैक के अंदर इंजरी पिछले 4 साल, जिसके कारण इनको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़कर जाना भी पड़ सकता है। रिसेंट टाइम में शिंसुके नाकामोरा ने इसी बात को टीज भी किया था, पर भाई फिर मैंने आपको कल बता दिया था कि ये सब डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों का सिर्फ एक ड्रामा स्टोरी लाइन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, क्योंकि भाई सेथ रॉलिंस का वो वाला इंजरी नहीं है करंट टाइम में कि मतलब तुरंत ही इनको ऑपरेशन का जरूरत है। सेथ रॉलिंस बाद में ऑपरेशन करवा सकते हैं और इसीलिए सेथ रॉलिंस किसी भी हाल में पेबैक के अंदर नहीं
हारने वाले शिंसुके नाकामुरा से, चाहे कुछ भी हो जाए। पर भाई मैं आपको कल एक और चीज बताना भूल गया था, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि आज मुझे जस्ट ही याद आया। हमारे प्यारे सेथ रॉलिंस ऑलरेडी फास्टलैंड और सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के लिए ऑलरेडी एडवर्टाइज हो चुके हैं। तो भाई आप लोग समझो ये सिर्फ जाल है। सेथ रॉलिंस ऑलरेडी सर्वाइवर सीरीज के अंदर कम्पीट करने वाला, उससे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़कर नहीं जाने वाला ऑपरेशन करवाने के लिए। जो भी सेथ रॉलिंस स्टेटमेंट रिसेंट टाइम में दे रहे हैं तो सारा चीज एक स्टोरी लाइन का ही पार्ट है। हाँ इनको इंजरी है पर भाई इंजरी का ऑपरेशन बाद में करवा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सेथ रॉलिंस वर्सेस शिंसुके नाकामुरा का जो मैच होना है वो पेबैक के मेन इवेंट करने वाला, ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई की इंटरनल बात भी हो रहा है। तो यही मैच होने वाला जो कि पेबैक पेपर व्यू का सबसे हाईलाइट मैच होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं बियांका ब्लेयर के बारे में, जिन्होंने भाई बहुत ही अनोखा रिसेंट टाइम में रिकॉर्ड बनाया जो कि बहुत ही कम लोग को पता होगा, जो कि रिकॉर्ड समर स्लैम के अंदर इन्होंने बनाया था। बियांका ब्लेयर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के वो वुमेन्स रेसलर फर्स्ट बन चुके जो कि तीनों कलर की डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियंस बेल्ट को होल्ड कर चुकी है। सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो इनके पास करीब 2 साल पहले रेड कलर का डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियंस बेल्ट था, उसके बाद इनके पास ब्लू कलर का डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियंस बेल्ट भी आया था। और भाई फाइनली इस बार का समर स्लैम के अंदर इनके पास गोल्डन वाला चैंपियंस बेल्ट भी आया था जो कि बहुत ही कम टाइम के लिए मेरे ख्याल से रहा था। तो भाई मतलब आप लोग समझ लो रिसेंट टाइम में बियांका ब्लेयर बहुत ही ज्यादा अनोखा रिकॉर्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर होल्ड करती है। वैसे ये अलग बात है कि रोमन रेंज ने भी ये काम किया, रोमन रेंज ने भी रेड ब्लू और अपना गोल्डन तीनों चैंपियंस बेल्ट अपने पास रखा है उन्होंने। वैसे भाई रिसेंट टाइम में एलेक्सा ब्लेस का भी एक कमाल का स्टैटिक निकल कर सामने जो कि मेरे ख्याल से पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के अंदर आज तक किसी भी रेसलर ने नहीं किया होगा। एलेक्सा ब्लेस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की वो फीमेल रेसलर जो कि सिर्फ 2 साल के अंदर 5 टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन वो बनी थी, वर्ल्ड चैंपियन बनी थी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। मतलब भाई सिर्फ 2 साल के अंदर 5 टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बना, मेरे ख्याल से भाई ये तो इम्पॉसिबल है किसी और रेसलर के लिए। और मुझे नहीं पता कोई और रेसलर अगर ये रिकॉर्ड बनाए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर तो सारे लोग कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रामा बुल दी रॉक के बारे में, जिनके बारे में भी रिसेंट टाइम में स्टैटिक्स निकल कर सामने है। रॉक भाई आज के 10 साल पहले 2013 के अंदर लास्ट मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर प्रॉपर तरीके से रेसल किए थे। और भाई टोटल 3789 डेज हो चुका है, रॉक ने अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक प्रॉपर मैच नहीं रेसल किया। तो भाई इनका तो जलवा मतलब नेक्स्ट लेवल का है। मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, पर हाँ मेरे ख्याल से इनको एक बार डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फिर से वापस जरूर आना चाहिए। एक लास्ट मैच अगर रोमन रेंज के साथ अगर ये रेसल कर ले प्रॉपर तरीके से, उसके अलावा हम लोग का कोई भी सपना नहीं है यार। नेक्स्ट बात करते हैं द वाइपर रैंडी ऑर्टन के बारे में, जिनके बारे में भाई बड़ा कमाल का न्यूज निकल कर सामने है। रैंडी ऑर्टन का जो बैक में जो टैटू था, उस टैटू को बनाने में मतलब टैटू आर्टिस्ट को 50 घंटा लगा था। साथ ही साथ रैंडी ऑर्टन को टैटू बनाने के बाद भी हर एक साल मतलब 6 बार इनको टाइम देना पड़ता था, 6 घंटा इनको टाइम देना पड़ता था पॉलिश करने के लिए टैटू को। अगर आप लोगों ने कभी टैटू बनवाया तो आपको पता होगा टैटू का एक्चुअली पॉलिश भी होता है, रेसलर का ऐसे टैटू इतना ज्यादा साइन नहीं करता। तो इसके पीछे का सिंपल लॉजिक ये होता है कि इस टैटू को फिर से मतलब पॉलिश वगैरह करना होता है, इसलिए टैटू और ज्यादा चमक सके। तो भाई समझो इस तरह का टैटू बनाने में रैंडी ऑर्टन को 50 घंटा का टाइम लगा था उस टाइम। वैसे अगर आपको नहीं पता तो रैंडी ऑर्टन गोल्डबर्ग के बहुत बड़े फैन थे, इसलिए गोल्डबर्ग का उन्होंने टैटू बनाया था अपने शोल्डर को। नेक्स्ट बात करते हैं पेबैक पेपर व्यू के बारे में। तो पेबैक के अंदर कितने मैचेस होने वाले हैं, सारे मैचेस का यहाँ पर लिस्ट निकलकर सामने आ चुका है। आप लोग सारे लोग यहाँ पर मैचेस का लिस्ट देख सकते हो। 3 मैच अभी तक ऑफिशियल नहीं हुए, पर भाई आपको फ्यूचर के अंदर ऑफिशियल हो जाएगा, जो कि एले नाइट वर्सेस मिज का, चैट केवल वर्सेस गुंथर का, मे बी इनका रिमैच भी हो सकता है, और थ्योरी वर्सेस रे मिस्टीरियो का। वैसे भाई आप लोग सारे लोग एक बात कमेंट सेक्शन में सारे के सारे लोग बताना कि क्या आप एक्साइटेड हो इस बार का पेबैक पेपर व्यू के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपने एले नाइट के बारे में, जिनको भाई ऑफिशियल फीचर कर दिया गया स्मैकडाउन के बैनर के ऊपर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये तीनों ब्रांड का ऑफिशियल यहाँ पर बैनर, सबसे पहले मंडे नाइट रॉ का, उसके बाद नेक्स्ट का, उसके बाद स्मैकडाउन का। स्मैकडाउन का जो ऑफिशियल बैनर है उसके ऊपर परमानेंटली हमारे एले नाइट फीचर हो चुके, जो कि मेरे ख्याल से काफी बड़ा एक बात है। और हाँ ये बैनर कोई नॉर्मल बैनर नहीं होता, ये बैनर थोड़ा अलग होता है। आप जब स्मैकडाउन ब्रांड के जब ऑफिशियल साइट के ऊपर जाओगे तो आपको ये वाला बैनर दिखाई देगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने जे उसो और बिगी के बारे में, जिनके बारे में भाई मैं आपको बड़ा कमाल का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं। मुझे नहीं पता रिसेंट टाइम में कौन से रेसलर ने इस बात को रिवील किया, पर हाँ रिसेंट टाइम में रिपोर्ट आया कि जे उसो और बिगी जब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर डेब्यू के थे तो उनको सिर्फ $500 मिलता था पर वीक, जो कि भाई मेरे ख्याल से कितना कम है आप लोग सारे लोग समझ सकते हो, सिर्फ $500 पर वीक। और हाँ मैं आपको बता दूं इंडिया के अंदर जो पेमेंट सिस्टम है वो पर मंथ होता है, पर अमेरिका के अंदर पर वीक यहाँ पर पेमेंट होता है। भाई मैं आपको बताना भूल गया था, हमारे जे उसो जिम उसो करेंट टाइम में 38 ईयर के हो चुके, मतलब ये रोमन रेंज के एज के ही बराबर पर है। भाई मैं तो यही विश करूंगा 38 के हो चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले, एक बार इनको डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बना दे अगले आने वाले 5 या 6 साल के अंदर। मतलब आप लोग सोचो यार डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हजारों रेसलर ऐसे होते हैं जो कि 10-10 साल 15-15 साल बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनते हैं, और साथ बहुत सारे रेसलर ऐसे होते हैं जो कि कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन भी नहीं पाते, जैसे हमारे कोडी रोड्स के फादर हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं रिया रिप्ली के बारे में, जिनके बारे में भाई बड़ा कमाल का स्टेटस निकल कर सामने है। रिया रिप्ली सिर्फ 32 मिनट 6 सेकंड के अंदर 7 रेसलरों को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हराया उन्होंने। और मेरे ख्याल से ये रिकॉर्ड मेरे ख्याल से गोल्डबर्ग होल्ड करते होंगे, शायद से अगर होल्ड करते होंगे, क्योंकि भाई गोल्डबर्ग उस टाइम पर बड़े खतरनाक मैचेस के अंदर रेसल किया करते हैं। और हाँ जितने भी वुमेन्स रेसलर को हरा आप लोग सारे लोग यहाँ पर उनका लिस्ट भी देख सकते हो, 1 मिनट के अंदर हराया, 3 मिनट के अंदर हराया, 2 मिनट के अंदर हराया। वैसे जजमेंट जो फ्रैक्शन भी है उसके अंदर भाई लीडर एज ए लीडर काम हमारी करंट टाइम मामी ही कर रही, सारा डिसीजन मामी ही लेती है जजमेंट डे के अंदर। बाकी जजमेंट डे के जितने भी रेसलर है डेवन प्रीस्ट के अलावा सारे तो पीटते ही रहते हैं, डॉम पीटे, फिन बैलर कितनी बार पीट चुके हैं। हाँ मामी करंट टाइम में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, जजमेंट डे के अंदर भी सारा डिसीजन मामी ही लेती है। तो चलिए हम चलते हैं आज के अपने फाइनल न्यूज की तरफ, जो कि जुड़ा हमारे द बेल्ट गोल्डबर्ग से रिलेटेड। तो भाई शायद गोल्डबर्ग डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर फिर से वापस आ सकते हैं। रिसेंट टाइम में एग्जैक्टली हुआ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने क्वेश्चन पूछा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सबसे बेस्ट स्पीयर कौन सा रेसलर डिलीवर करता है। भाई उसके कमेंट सेक्शन के अंदर हमारे द बिल गोल्डबर्ग दद्दा ने खुद से मतलब रिप्लाई किया कि हाँ मैं सबसे बेस्ट स्पीयर डिलीवर करता हूं। भाई देन उसके बाद बहुत सारा रूमर निकलकर सामने आ रहा है कि हमारे द बिल गोल्ड दद्दा फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आ सकते हैं। हाँ हमारे गोल्ड
गोल्डबर WWE कंपनी के अंदर वापस क्यों आ सकते हैं, इसके पीछे का मैं आपको बहुत सारा रीजन भी बता रहा हूँ। सबसे पहला रीजन है कि WWE कंपनी का इसी साल सऊदी के अंदर इवेंट होने वाला, भाई उसके अंदर रोमन रेंज भी शायद से नहीं जाने वाला, ब्रॉक लेसनर भी शायद से नहीं जाने वाला। आपको पता है कि सऊदी के अंदर सबसे ज्यादा गोल्डबर को ही पसंद किया जा सकता है, तो WWE वाले फिर से गोल्डबर को शायद से इसलिए बुला सकते हैं। साथ ही साथ अभी तक गोल्डबर ने AEW कंपनी के साथ ऑफिशियल साइन भी नहीं किया, इनको लास्ट मैच में WWE के अंदर रेसल करना। तो भाई इसलिए बहुत सारे रीजन है कि गोल्डबर आ सकता है WWE के अंदर अपना लास्ट मैच रेसल करने के लिए। वैसे आपको क्या लगता है, सारे लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। हाँ, वीडियो पसंद आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। जिन लोग को मेरे से पर्सनली चैट में बात करना, सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर भी आ सकते हैं।